BUTAN इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में आपको यहाँ पर बट भरना है, BUT बट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कुछ गलती हो जाए तो समझ माफ करें। चलिए यहाँ पर बट भरना है, बिल्कुल 100% राइट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मिला लीजिएगा, बहुत मेहनत करके हमने बनाई है वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, सभी का आंसर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन का, तो तीसरे वाले क्वेश्चन का आपको यहाँ पर ऐड भरना है। तो यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर क्वेश्चन है, उसको आपको एन भरना है। इसके बाद आपको पांचवें नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 2 दिन लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 दिन 2 दिन, यानी एक यहाँ पर दिन दिखाई, यहाँ पर इसमें कौन सा दिन भरना है, भरना तो दिन ही है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है THAN वाला दिन भरना है, यानी ये वाला आपको दिन भरना है। चलिए और अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ बता दें इनको। चलिए छठे वाले को देख लीजिए, वैसे तो 5 ही करना है, कोई 5 कर दीजिए। अच्छा है, अगर आपको ऊपर से किसी पर विश्वास नहीं है तो यहाँ पर इसको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैनी में भरना है, ठीक है, माय भरना है, सॉरी। तो यहाँ पर इसका आपका माय आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं, वैसे आपको स्क्रीन पर हमने प्रोवाइड कर दी। हाय फ्रेंड्स, आइए आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। तो आज आपका कक्षा 12 का विषय इंग्लिश का सलूशन लेकर आए हैं। आप सभी ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी पेपर जो मोस्ट बातें हैं या कुछ आपको ऐसा लगता है हमें पढ़ाना चाहिए, तो वहाँ इस वीडियो में हम वो आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए चलते हैं पहले क्वेश्चन को। जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करें। चलिए बिना टाइम ख़राब किए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर हम इसे छांटेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आपको आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए आपको पहले का आपका राइट आंसर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका। और आपका दूसरे वाले क्वेश्चन का इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तीसरे का आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इस प्रकार चौथे का आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। पांचवे का आपका राइट आंसर आपको दिखा दिया जाता है। चलिए थोड़ा यहाँ पर ए रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पांचवे का आंसर। तो बिना टाइम खराब किए देख लीजिए, पांचवे का आपका राइट आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सीज का राइट आंसर होगा। इसी प्रकार छठवें का देखेंगे तो छठवें का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और सातवें का क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार और आठवें का आपका आंसर यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आइए हम आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर आठवें का आंसर आपका यहाँ पर ए रहा, तो इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन जो छूट गए हैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, इतने ही यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो छूटे हैं उनके भी हम आंसर आपको प्रोवाइड कर दें। जिस प्रकार 7 के आपने देख लिया, तो आठवें का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखें, आठवें का आपका बी है। और 9वें का आपका यहाँ पर लगा लीजिएगा ए। और 10वें का भी आपका यहाँ पर लगा लीजिए ए, क्योंकि ये आपकी 10 नंबर की थी, तो इनकी आपको लगा लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस PDF में हमने कट गई है हमारे बनाते समय, तो सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। आंसर आपको यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, इन सभी को देख लीजिए। चलिए बिना टाइम खराब किए चलते हैं अगले ऑप्शन यानी बी वाले क्वेश्चन पर। तो चलिए इसका 9 वाला भी बताया था, 9 वाले का आपका ए रहेगा। 10वें वाले का भी आपका यहाँ पर ए रहेगा, यही बताया था, तो आपने देख लिया होगा। चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपका उसी का दूसरा। तो इसे तो हमारे हिसाब से आप कर ही लेते होंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसका टाइटल है, तो टाइटल हम आपके लिए यहाँ पर लिख देते हैं। यानी आपका जो यहाँ पर लिखा है नोट्स, तो नोट्स आप बना लेते होंगे। और यहाँ पर हमने जो आपका नोट्स है, यहाँ पर आपकी समरी है और यहाँ पर टाइट है, तो यहाँ पर टाइटल जो रहता है सबसे ऊपर, तो इसे लिख लीजिएगा। टाइटल इसका आपका रहेगा DO यानी डिफेंस इसका आर्टिकल है। इसके बाद आपको टाइटल ऊपर से छांटे जाते हैं एक लाइन, इसे 2 लाइन बना लीजिए। यहाँ पर कोमा से ऊपर की 2 लाइन, बीच की 2 लाइन, निचले की दान है। इस प्रकार आपके टाइटल नोट्स तैयार हो जाते हैं। इसके बाद समरी, जहाँ जहाँ से आपने टाइटल लिए छोटे छोटे, उनको पूरी लाइनों को लिखकर आपका टाइटल बन जाए, इस प्रकार आप बना सकते हैं। और आपका जो यहाँ पर टाइटल था वो हमने आपको बता दिया है, तो डिफेंस है, तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका 5वें क्वेश्चन पर एप्लीकेशन है, तो इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। तो आप यहाँ पर हमारे हिसाब से जो आपकी पहली एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर देख लीजिए। तीसरे नंबर पर आपका यहाँ पर एक पोस्टर है, तो पोस्टर आप अच्छी तरह से कंप्लीट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पोस्टर बनाना है, 4-5 years द वैन टू सेल्फ हर, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। नोट्स बोर्ड
तो इसका आपका निचले वाले का भी है। तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पर हम बता दें कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अथवा का है। ठीक है, सेव अर्थ वाला अन्य ट्री के बारे में है, आपको ट्री को किस तरह रखना चाहिए तो इसके बारे में अगर आपको ऊपर एक चित्र दिख रहा होगा उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए अगले चौथे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। चौथे वाले क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नोट्स है। तो यहाँ पर अंकल वाली एप्लीकेशन आपको बर्थडे पार्टी वाली है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। सिर्फ आपको इतने करना है, हरी जिस व्यक्ति का नाम है उसका हरी तिवारी उसका नाम करना है और सेंटर भी बदल देना है। तो आपको एप्लीकेशन आपके पास होगी, वहाँ से आप बर्थडे पार्टी में बुलाने की, तो वहीं पर आपको वही एप्लीकेशन लिख देनी है। सिर्फ आपको चेंजिंग स्थान पर करनी है और नीचे आपका नाम नहीं लिखना है, हरी तिवारी लिखना है। बस इतना कीजिए और आप अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं जिसके पास एप्लीकेशन बर्थडे पार्टी वाली यानी मैं जो पार्टी में किसी बुलाने के लिए वो वाली स्पेलिंग यानी एप्लीकेशन ना हो। चलिए और चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ये रहा आपका पाँचवा क्वेश्चन। तो पाँचवें क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर आपको देखेंगे फिजिक्स साइंस यहाँ पर, तो इन सभी के क्वेश्चन आपने यहाँ पर जानते ही हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक इनके बारे में थोड़ा लिखना है, तो इसको आप लिख सकते हैं। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और बिना टाइम ख़राब किए चलते हैं अगले वाले पोस्टल पर। तो यहाँ पर ये रहा आपका आगे का 6वें नंबर पर सभी ग्रामर हम आपके लिए प्रोवाइड कर देते हैं। स्कूल बारे में आपके स्कूल के बारे में लिखना है। चलिए जो यहाँ पर आपको आंसर प्रोवाइड कर दें। तो पहले का आपका इसमें एन रहेगा, एन भरना है, ए एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में आपको यहाँ पर बट भरना है, बी यू टी बट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कुछ गलती हो जाए तो समझ माफ़ करें। चलिए यहाँ पर बट भरना है, बिल्कुल 100% राइट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मिला लीजिएगा, बहुत मेहनत करके हमने बनाई है वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, सभी का आंसर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन का, तो तीसरे वाले क्वेश्चन का आपका यहाँ पर एड भरना है। तो यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर क्वेश्चन है उसको आपको एन ही भरना है। इसके बाद आपको 5वें नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 2 देन लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 देन 2 देन यानी एक यहाँ पर देन लिखा है, एक यहाँ पर। इसमें कौन सा देन भरना है, भरना तो देन ही है, पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है THAN वाला देन भरना है यानी ये वाला आपको देन भरना है। चलिए और अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ मिटा दें इनको। चलिए 6वें वाले को देख लीजिए। वैसे तो 5 ही करना है, कोई 5 कर दीजिए, अच्छा है। अगर आपको ऊपर से किसी पर विश्वास नहीं है तो यहाँ पर इसको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैनी में भरना है, ठीक है, माय भरना है, सॉरी। तो यहाँ पर इसका आपका माय आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। वैसे आपको स्क्रीन पर हमने प्रोवाइड कर ही दिए हैं, अगर ना आए समझ में तो यहाँ पर हम इनको भी अच्छी तरह समझा देते हैं। तो पहले का आपका राइट आंसर यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव वाला बनाना है। तो यहाँ पर क्या लगा है, डिड। तो डिड आती है उसकी फॉर्म, तो डिड के बाद क्या लगाना है आपको, नॉट। तो यहाँ पर सिर्फ आपको नॉट डू लगा दीजिए, आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर लगाएंगे नॉटेड, ठीक है, और डू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉटेड डू। तो ये जहाँ जहाँ लिखे रहना है और सब सो नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद दूसरे को देखेंगे। दूसरे में आपको क्या करना है, शो टू सो यहाँ पर पहले वाले शो लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बताते हैं थोड़े झूम करके। दूसरे को देखिए, यहाँ पर आपको शो दिख रहा होगा, इसकी जगह लिखना है बड़ा 2 यानी डबल वाला 2 लिख दीजिए। यहाँ पर दैट है, इसकी जगह आपको लिखना है सिर्फ 2। यहाँ पर कैन नॉट को हटा देना है, डायरेक्ट लिख देना है, यानी ही नॉट इन सबको हटा देना है, डायरेक्ट लिखेंगे स्टैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं तीसरे को। तो तीसरे का भी देखेंगे आप क्या करना है। तो यहाँ पर तीसरे को देख लीजिए, यहाँ पर इफ़ लिखा है, इफ़ की जगह करना पड़ रहा है अनलेस। तो यहाँ पर अनलेस कर दीजिए। यहाँ पर आपको डू नॉट हटाना है, क्या करना है, डू नॉट हटाना है, और इफ़ यहाँ पर लगेगा, और दूसरे वाले में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो यही आपका दूसरा वाला ही बन जाएगा। चलिए तीसरे के चौथे पर चलते हैं। चौथे में लिखा है दे मैन हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। इसमें क्या जोड़ना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे
रियल तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा वैसे तो। चलिए यहाँ पर दूसरे टुडे द मैन, तो यहाँ पर आपको जोड़ना है इन दोनों को। तो यहाँ पर जो जो मैन ऊपर और नीचे मिला हुआ था है उसे एक बार लिख दिया जाता है, डाइट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर लिखा है बॉयज़, तो यहाँ पर दे न्यूज पेपर मी, तो यहाँ पर लिखेगा मी का रहेगा आई, देश में पेपर न्यूज। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको चेंज इसे बनाना है सही तरह से, तो इसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर आई जैसे पहले लिखा है आई हैड एक्सेट ए लॉट ऑफ ग्रेजुएट टाइम, ठीक है, एंड ड्रॉन टाइम। तो इसको आप अच्छी तरह से बना लिया होगा, आपको दिख दिया होगा स्क्रीन पर। इनमें से कोई 5 ही करना है, आपको 6 ही प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं। तो आगे आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका डी वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम इन सभी को आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले में लिखा है फ्रॉम विच लेसन हैज द अबाउट लेंस बीन टेकन, तो इसका आपका राइट आंसर टेकन वाला है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये रहे और भी जो, तो यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा कि इनके आंसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो यह रहा आपका आंसर, जल्दी से प्रोवाइड करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी करते चलें। इसके दूसरे का आंसर आपका डी होगा, और तीसरे का आपका राइट आंसर ए होगा, और आपका यहाँ पर चौथे का आंसर आपका यहाँ पर भी ए रहेगा, और पाँचवें का भी आपका ए है। तो कंप्लीट इसका सोल्यूशन आप देख सकेंगे। जैसे पहले का आपका डी है, दूसरे का आपका डी है, तीसरे का और चौथे का और पाँचवें का सबका ए ही है, बिल्कुल राइट है। आप देख लीजिए मिलाकर, कहीं से आप एक भी मिला लें तो एक भी गलत है तो आप बिल्कुल ना देखें, अगर पूरे सही हैं तभी देखें हमारे वीडियो। चलिए आगे भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पीडीएफ छूट गया था, तो ये रहा उसका पीडीएफ और अगला। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये, अब ऐसा ना समझें कि कहाँ से आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा, यहाँ पर उसकी समरी है, यहाँ पर देखेंगे इसे। तो यहाँ पर इसके आंसर नहीं प्रोवाइड किए गए, इसलिए यहाँ पर जो पीडीएफ हमारे आप बीच में आ गई थी, गलती हो गई बनाने में, इसलिए माफ़ करें। पेपर का फोटो एच के हमने पीडीएफ बनाई थी, तो यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर आ चुकी है। इसके भी आंसर आप यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए इनके भी दिखाते हैं एक एक करके। तो आपका पहले का यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ए, यानी 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब चलते हैं दूसरे पर, तो इसका दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। इसी प्रकार अब चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पर, तो तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए। और इसी प्रकार अगले क्वेश्चन यानी चौथे का देखेंगे तो इसका भी आंसर आपको ए सही है। तो बिना टाइम खराब किए आशा करेंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, जितना आपको चाहिए था, आपको जितनी ज़रूरी थी, हमने उतना वीडियो आपको लिए प्रोवाइड कर दिया होगा। अब जैसे आप सोचें कि क्वेश्चन आंसरों के हम आंसर प्रोवाइड करें, तो आप इनकी हमें माफ़ी करें, क्योंकि हम इनके आंसर आपको अगर बनाते वीडियो में तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, इसलिए आप वैसे ज़्यादा नहीं करना है। 5-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 3 ही ढूंढना है, तो आप आसानी से बुक में से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हम ग्रामर और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी का हमने यहाँ पर सलूशन आपके लिए प्रोवाइड किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और भी वीडियो अच्छी लगी और भी आपको और विषय की भी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। अगर भारत माता से प्यार करते हैं तो भारत की रक्षा करने के लिए जय हिंद, जय भारत बोलना ना भूलें।